बेटी अपने प्रेमी के प्यार में डूबी हुई थी, उसके साथ रोमांस कर रही थी, उसके साथ संबंध बना रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका सगा पिता खड़ा हुआ छुप कर उसको देख रहा है। और कुछ ही देर के बाद उसका पिता उसके पास पहुंचता है और उससे बोलता है कि जो काम तुम अपने प्रेमी के साथ कर रही थी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ भी करो। और उसके बाद पिता अपनी ही सगी बेटी के साथ वहीं पर संबंध बनाता है और उसके बाद ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। और हर रोज़ पिता अपनी बेटी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता थी कि इसके बाद, इस अवैध संबंध के बाद क्या तांडव होगा और फिर जो मौत का खूनी खेल होता है जिसमें एक के टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये पूरी कहानी जानने के बाद यकीनन आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कोई परेशानी, कोई खबर देना चाहते हैं, तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां जाकर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के डगरपुर गांव की है। 23 मार्च 2022 को उस गांव में जब सुबह होती है तो एक घर में से चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आ रही थी। और सारे लोग, गांव के लोग जो सुनता है वो उस घर की तरफ अंदर जाता है और सामने ही चारपाई पर, वहीं पर रहने वाले जो कौशल कुमार थे, उनकी लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी। सर धड़ से अलग था, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, और सामने खड़ी हुई उनकी बेटी और उनकी पत्नी दोनों चीख चीख कर रो रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये क्या हुआ है। फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। पुलिस जाकर जब नज़ारा देखती है तो देखकर ही लग रहा था कि हत्या बहुत ही बेरहमी के साथ और किसी धारदार हथियार से की गई है, क्योंकि शरीर पर इतने ज़्यादा हमले किए गए थे कि सर धड़ से अलग था और भी शरीर के हिस्से टुकड़ों में तब्दील हो चुके थे। पुलिस जो महिला थी, जो कौशल कुमार की पत्नी और उनकी बेटी थी, उनसे पूछती है कि ये सब कुछ कब हुआ। तो वो बताती हैं कि रात के टाइम हम दोनों अंदर सोने के लिए चले गए थे। इनको हर रोज़ शराब पीने का शौक़ था, तो ये बाहर ही सोया करते थे और शराब पीते थे, और उस रात को भी ये शराब पी रहे थे और हम लोग तो सो रहे थे, हमें नहीं पता। और ये जब हम सुबह उठकर बाहर आए तो हमने देखा कि इनकी हत्या हो चुकी है, इनका सर नीचे पड़ा हुआ था, और रात के टाइम ही शायद कोई बदमाश घर पर आया होगा या फिर हमारा कोई दुश्मन होगा, उसी ने इनकी हत्या की है। पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है कि अंदर पत्नी और बेटी दोनों सो रहे थे और बाहर हत्या हो गई, लेकिन उनको कानो कान खबर नहीं लगी। पुलिस पूछती है कि शायद दोनों में से किसी की तो आंख खुली होगी, क्योंकि जब किसी की हत्या की जाती है तो उसके पैर हिलते हैं, थोड़ा बहुत फड़फड़ाता है, आवाज़ भी निकलती है। लेकिन पत्नी और बेटी ये बोल रही थी कि उनको कुछ नहीं पता। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करती है, कातिल को ढूंढने की तमाम कोशिशें शुरू कर देती है। लेकिन 3-4 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, क्योंकि कातिल का कोई पता नहीं था। और आखिर में सुई घूम कर पत्नी और बेटी के ऊपर टिक जाती है, क्योंकि गांव के कुछ लोग बताते हैं जो कौशल कुमार की बेटी है आरती, उसके अवैध संबंध उसके ही पड़ोसी में बंटू के साथ चल रहे थे, और हो सकता है कि उसी ने हत्या करवाई हो। पुलिस जब आरती की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि रात 1 बजे के टाइम आरती ने बंटू से बहुत देर बात की थी, और उसके बाद पुलिस बंटू को गिरफ्तार कर लेती है। जब बंटू से पूछा जाता है कि तुमने हत्या क्यों की, क्या वजह थी, बंटू रोने लगता है और वो पुलिस से बोलता है कि हत्या मैं नहीं करना चाहता था, हत्या तो मेरी प्रेमिका आरती और उसकी माँ ने करवाई थी, क्योंकि जो कौशल कुमार था वो अपनी मेरी प्रेमिका के साथ ही संबंध बनाने लगा था, उसके साथ रेप करने लगा था। पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, पत्नी और बेटी को थाने ले आती है, और फिर जो आरती थी उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या मामला था, तुमने अपने प्रेमी से अपने पिता की हत्या करवाई, पूरी कहानी क्या थी। तो बेटी जो गुनाह और जो कहानी कबूल करते हुए जो कहानी बताती है, वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो बताती है कि 3 साल पहले से ही मेरी बंटू के साथ प्रेम कहानी चल रही थी। मेरी माँ आंगनवाड़ी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है, मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उनको शराब पीने का शौक़ है, तो वो किसी भी टाइम चले जाते हैं, शराब पीकर वापस आ जाते हैं। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। मेरी और बंटू की प्रेम कहानी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जब भी मेरा घर खाली होता था तो मैं बंटू को बुला लेती थी, मैं उसके साथ संबंध बनाती थी, ऐसा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं बंटू के साथ अपने घर पर थी, गेट मेरा दरवाज़ा बाहर खुला हुआ था, उसी बीच मेरे पिता शराब के नशे में अंदर घुस आते हैं और कमरे में आकर मुझे और बंटू को आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं। बंटू फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है और फिर मेरे पिता मुझसे बोलते हैं
कि जो काम तुम अपने प्रेमी के साथ कर रही थी वही मेरे साथ करो। फिर वहीं पर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं। मुझे लगता है कि शायद आज के बाद ऐसा नहीं होगा, और वो मुझसे ये भी बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो ये बात मैं सबको बता दूंगा, तुम्हारी माँ को बता दूंगा और बंटू के घर वालों को बताकर पुलिस केस कर दूंगा। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं उनकी बात को तो मान लेती हूँ, लेकिन उसके बाद वो हर रोज़ यही घटना, यही काम शुरू कर देती हैं। हर रोज़ मुझे ब्लैकमेल कर मेरे साथ संबंध बनाते थे और मैं परेशान होकर ये बात अपनी माँ को बता देती हूँ। मेरी माँ मेरे पिता को बहुत समझाती हैं कि आखिर वो तुम्हारी सगी बेटी है, तुम नशे में इतने अंधे हो जाते हो कि उसके साथ रेप करते हो। लेकिन मेरी माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, मेरे पिता मानने को तैयार नहीं थे। वो ज़बरदस्ती संबंध बनाते थे। मैं और मेरी माँ दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। फिर मेरी माँ मुझसे बोलती हैं कि ऐसा करो, तुम अपना जो प्रेमी है उससे बातचीत करो और अपने प्रेमी से अपने पिता की हत्या करवा दो, हम लोग गेट खोल देंगे। और फिर बड़ी प्लानिंग की जाती है। 23 तारीख की जो शाम थी, उसी शाम को मैं अपनी माँ से एक शराब की बोतल मंगाती हूँ और वो शराब की बोतल मैं अपने पिता को देती हूँ। उसको बैठकर पूरी दिन शराब पिलाती हूँ और रात के टाइम उसको इतनी शराब पिला दी जाती है कि वो शराब पीकर सो जाता है। नशे में वो धुत था और रात 1 बजे के टाइम पर मैं बंटू को फ़ोन करती हूँ। गेट खोल दिया जाता है, बंटू अंदर आता है, उसके हाथ में एक फावड़ा था और मैं और मेरी माँ दोनों मैं अपने पिता के पैरों को पकड़ लेती हूँ और बंटू उस फावड़े से मेरी पिता की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करता है, उसके शरीर पर हमले करता है। कुछ ही देर में तड़पने के बाद मेरे पिता की मौत हो जाती है। वापस हम बंटू को वहाँ से भगा देते हैं और हम लोग अंदर आकर सो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, क्योंकि मेरा पिता ही ऐसी घटना को अंजाम देता था कि जो मैं किसी को बता नहीं सकती थी, ना ही पुलिस के पास जा सकती थी, ना ही समाज को बता सकती थी, क्योंकि उसने मेरे साथ काफ़ी बार संबंध बना लिए थे, काफ़ी बार रेप कर लिया था। इसीलिए मैंने उसको सज़ा देने के लिए इस घटना को अंजाम दिलवाया। वहीं पुलिस तीनों को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन ये जो घटना थी, इसको निकलने के बाद हर कोई हैरान था कि आखिर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो इसका जवाब ये है कि जब इंसान नशे में धुत हो जाता है, उसके दिमाग पर नशा चढ़ जाता है, तो उसको रिश्तों में कुछ फ़र्क नहीं दिखता, बस अंदर का उसका जानवर जाग जाता है। जो उसका मन करता है वो वही करता है। अगर उस दिन आरती ने इस चीज़ के ऊपर उंगली उठा दी होती तो उसके पिता की इतनी हिम्मत ना बढ़ती और शायद हत्या करने तक ये मामला ना पहुंच पाता, वहीं रफा दफा हो जाता या उसके पिता को जेल हो जाती। लेकिन इसमें 3 लोगों की ज़िंदगी ख़राब ना होती, बंटू और जो आरती की माँ हैं उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हुई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि आरती ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।